चीन में कानून का खौफ है, इसलिए वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का फेक वीडियो वायरल नहीं होता। हमारा कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, कानून का खौफ नहीं है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री का फेक वीडियो वायरल होता है। सिंगापुर में कानून का खौफ है, फटाफट दंड मिलता है, कठोर दंड मिलता है, इसलिए सिंगापुर के गृहमंत्री का वीडियो कभी वायरल नहीं होता, फेक वीडियो वायरल। हमारा कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, मुकदमे 50 साल 40 साल चलते हैं, इसलिए हमारे देश के गृहमंत्री का फेक वीडियो वायरल हो रहा है। अब आप सोचिए, अगर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का फेक वीडियो वायरल हो सकता है, तो हमारी आपकी क्या औकात, आम जनता की क्या औकात। किसी का फेक वीडियो बना के आप वायरल कर दीजिए, उसकी इमेज खराब हो जाएगी, मुकदमा 30 साल 40 साल चलेगा, मुकदमा लड़ते लड़ते परेशान हो जाएगा आदमी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, इसको बदलना जरूरी है। अच्छा, आश्चर्य की बात यह कि इस फेक वीडियो पे आरोप प्रत्यारोप तो हो रहा है, लेकिन कोई पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं कर रहा है, कोई जुडिशियल रिफॉर्म की बात नहीं कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात नहीं कर रहा है, कोई जस्टिस विद इन ईयर की बात नहीं कर रहा है। हमारे यहां कानून घटिया है, पुलिस सत्ता की गुलाम है, इसलिए कितने पत्रकारों को जेल हो चुकी है। मनीष कश्यप के ऊपर तो एनएसए भी लग गया था। इसके पहले टाइम्स नाउ की पत्रकार भावना किशोर को उठा के जेल में डाल दिया था पंजाब में। उसके बाद रचित कौशिक, उनको भी उठा के जेल में डाल दिया। उसके बाद अभी मनीष कुमार को नोटिस आ गया, जो कैपिटल टीवी वाले। अच्छा, जब हमारे पत्रकारों को पुलिस पकड़ती है तो इनको समझ में आता है कानून घटिया है, लेकिन ये छूटने के बाद भी पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं करते, जुडिशियल रिफॉर्म की बात नहीं करते, इलेक्शन रिफॉर्म की बात नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात नहीं करते। ये फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। सुधीर चौधरी जी को पुलिस ने पकड़ा, उन्होंने अपनी जमानत करा लिया। अमिश देवगन के खिलाफ एफआईआर हुआ, उन्होंने एफआईआर क्वेश करा लिया। टाइम्स नाउ के अपने रिपब्लिक के अर्नब गोस्वामी को पुलिस ने पकड़ा, अपनी जमानत करा लिया। लेकिन कभी रिफॉर्म की बात नहीं करते। अरे भैया, जब कानून घटिया रहेगा तो पुलिस जब मन चाहेगी जिसको गिरफ्तार कर लेगी, जब मन चाहेगी जिसको जेल में डाल देगी, आप लड़ते रहिए। अच्छा, कितनी बार ऐसा होता है कि जो फर्जी एफआईआर होता है, गलत एफआईआर होता है, लोग चैलेंज करते हैं हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट उस एफआईआर को क्वेश भी कर देती है, लेकिन कभी आपने यह सुना कि जिसने एफआईआर लॉन्च किया था, फेक एफआईआर या गलत एफआईआर, उसको कोई दंड मिला हो? नहीं। तो जब फेक एफआईआर करने पे दंड नहीं मिलेगा तो झूठे एफआईआर होते रहेंगे। जब झूठी शिकायत करने पे दंड नहीं मिलेगा तो झूठी शिकायतें होती रहेंगी। जब झूठी गवाही देने पे दंड नहीं मिलेगा तो लोग झूठी गवाही देते रहेंगे। झूठा हलफनामा देने पे दंड नहीं मिलेगा तो झूठा लोग हलफनामा भी देते रहेंगे। जब झूठे मुकदमे दर्ज करने पे कोई दंड नहीं मिलेगा तो लोग झूठे मुकदमे भी लिखवाते रहेंगे। कितने सारे छेड़छाड़ के फर्जी मुकदमे होते हैं, कितने सारे दहेज के फर्जी मुकदमे होते हैं, कितने सारे SC ST के फर्जी मुकदमे होते हैं। एक बार मुकदमा लिखा दिया, जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, वो तो बेचारा अपना सब कुछ परेशान बर्बाद कर देता है। लेकिन जिसने झूठा मुकदमा लिखाया, जिसने झूठी गवाही दिया, जिसने झूठी शिकायत किया, जिसने झूठा मुकदमा लिखा, जिसने झूठी जांच किया, उसको कुछ होता है क्या? नहीं। आखिर भारत में जितनी समस्या है, ये चीन में क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं है, जापान में क्यों नहीं है? मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, अगर दवा घटिया होती है तो बीमारी ठीक नहीं होती है। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, गाड़ी अगर घटिया होती है तो यात्रा सुरक्षित नहीं होती है। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, सीमेंट बालू अगर ठीक नहीं होगा, घर सुरक्षित नहीं होगा। ऐसे शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा तब तक शांति नहीं आएगी, अराजकता फैलती रहेगी। भारत में जितनी समस्या है उसका मूल कारण है हमारी गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था। लेकिन आप लोग सब लोग मिलकर इसको बदलने की मांग नहीं करते। आप जस्टिस विद इन ईयर की मांग नहीं कर रहे, आप झूठ के खिलाफ गंभीर अपराध की मांग नहीं कर रहे। एक कानून बना दिया जाए कि झूठ बोलना, झूठी शिकायत करना, झूठा मुकदमा लिखवाना, झूठा एफआईआर करवाना, झूठी गवाही देना, झूठा हलफनामा देना, कुछ भी झूठा करना, 10 से 20 साल की सजा होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50% अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। भाई भी अपने भाई के लिए झूठी गवाही नहीं देगा, पिता भी अपने बेटे के लिए झूठी गवाही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको रहेगा कि झूठी गवाही दे दूंगा 10 से 20 साल जेल हो जाएंगे। एक बार भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए,
और भारत के सभी जिलों में एक एक लैब बन जाए नार्को टेस्ट करने के लिए, पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करने के लिए। इतना खौफ पैदा हो जाएगा कि लोग झूठ बोलना छोड़ देंगे और आधे मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे। आखिर हमारे नेता एसपीजी के प्रोटेक्शन में रहते हैं, क्या एसपीजी वाले सबको गोली मारते हैं क्या? नहीं। तो एसपीजी प्रोटेक्शन किस लिए होता है? नेताओं को डराने के लिए। ये वाई कैटेगरी सिक्योरिटी, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी हमारे नेताओं को मिलती है। वो क्या वाई कैटेगरी जो सिक्योरिटी चल रही है, जेड कैटेगरी किसी गोली मारता है क्या? नहीं। तो किस लिए है? सामने वालों को डराने के लिए। बॉर्डर पे हमारे बीएसएफ के लोग खड़े हुए हैं, क्या रोज सबको गोली मार रहे हैं क्या? बॉर्डर पे जो हमारी सेना खड़ी है वो केवल डराने के लिए, भाई अगर गड़बड़ करोगे फिर गोली मार देंगे। हमने राफेल खरीद लिया, बम गिराया किसी के ऊपर? नहीं। तो किस लिए खरीदा? डराने के लिए। हमने अग्नि मिसाइल बनाया, ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, किसी के ऊपर चलाया क्या? नहीं। किस लिए बनाया? डराने के लिए। हमने परमाणु बम बना के रख लिया है, चलाया क्या किसी के ऊपर? नहीं। किस लिए बना के रखा हुआ है? डराने के लिए। ऐसे जो कठोर कानून बनाया जाता है, रोज रोज सबको फांसी देने के लिए नहीं होता है, ये डराने के लिए होता है, खौफ पैदा करने के लिए होता है कि भाई ठीक से रहो, अगर बदमाशी उल्टा सीधा किए तुम्हें 6 महीने साल भर के अंदर कठोर दंड मिलेगा। और भारत में तो पहले जस्टिस विद इन वीक था, 1 सप्ताह के अंदर मुकदमों का फैसला होता था। जस्टिस विद इन मंथ था, चाहे वो चंद्रगुप्त का समय हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज का समय हो, चाहे वो राजा विक्रमादित्य जी का राज हो, उस समय मैक्सिमम हो जस्टिस विद इन मंथ होता था। 1 महीने के अंदर तो फैसला हो ही जाता था। ज्यादातर मुकदमों का फैसला जस्टिस विद इन वीक होता था, 1 सप्ताह के अंदर हो जाता था। कुछ जो बहुत क्रिटिकल केसेस होते थे उसका केस 2-3 डेट पे चलता था, 2 डेट या 3 डेट पे चलता था, तो जस्टिस विद इन मंथ हो ही जाता था, 1 महीने के अंदर फैसला हो ही जाता था। और आज 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल मुकदमे चल रहे हैं और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आज का पूरी पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, ये आम जनता के पक्ष में नहीं है, ये तो केवल और केवल दबंगों के पक्ष में है। और आप देख लीजिए, इतने सारे अपराध होते जाते हैं, लेकिन न किसी की नागरिकता खत्म हुई आज तक, न किसी को 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ। खौफ है नहीं, आप कुछ भी कर दो, कोई खौफ ही नहीं। चाहे लब जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे वो घुसपैठ हो, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे वो हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? कानून का खौफ नहीं। आखिर जितना अपराध दिल्ली में है, अभी आपने पिछले हफ्ते सुना कि दिल्ली में एक लड़का घर में गया और बेटी नहीं मिली तो मां को गोली मार दिया। दुबई में भी तो मुस्लिम रहते हैं ना, दुबई में इतना अपराध क्यों नहीं है जितना दिल्ली में है? जितना अपराध भारत में है उतना सिंगापुर में क्यों नहीं है? जितना अपराध भारत में है उतना चीन में क्यों नहीं है? जितना अपराध भारत में है उतना जापान में क्यों नहीं है? जितना अपराध भारत में है उतना कोरिया में क्यों नहीं है? जितना अपराध भारत में है उतना जर्मनी में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। दुर्भाग्यवश न मीडिया के लोग जो खुद ही प्रताड़ित हैं घटिया पुलिस कानून से, घटिया न्यायिक व्यवस्था से, वो भी जब खुद फंसते हैं तब हाय राम हाय राम हाय राम, मैं फंस गया। लेकिन फंसने के बाद भी कभी पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए आवाज नहीं उठाते। कितने सारे नेता फंसते हैं, फंस जाएंगे, कहेंगे पुलिस हमारे ऊपर ज्यादती कर रही है, हाय राम करना शुरू कर देंगे, हमारे ऊपर गलत मुकदमा हो रहा है, हमारे पर ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जब बरी हो जाएंगे तो कभी रिफॉर्म के लिए मुद्दा नहीं उठाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक तू मैं होती रहेगी। बंगाल में संदेश खाली में मुकदमा नहीं हुआ, खूब उसमें आरोप प्रत्यारोप हुआ, लेकिन किसी ने 1 नेशन 1 पुलिस कोड की मांग नहीं किया, किसी ने पुलिस चार्टर लागू करने की मांग नहीं किया। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करने की मांग करिए, 1 नेशन 1 पीनल कोड लागू करने की मांग करिए, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू करने की मांग करिए, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करने की मांग करिए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने की मांग करिए और जस्टिस विद इन ईयर लागू करने की मांग करिए। ये आप इसके करने के लिए आप 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, रोज लिखना शुरू करिए। सब लोग लिखते रहेंगे तो एक न एक दिन तो लोगों का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का दिल पसीजेगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट का दिल पसीजेगा। जब पूरे देश से ये डिमांड उठेगी तो जस्टिस विद इन ईयर होगा, लेकिन केवल हमारे कहने से नहीं होगा। जब आप भी आवाज उठाएंगे, पूरा देश आवाज उठाएगा, तब होगा।